गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। साइकस हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी की थी और आपको बताया था कि किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक टॉप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें कि बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वह मूव कर सकता है। और पिछले वीडियो में हमने पॉलिनेशन की बात करी थी, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन आ जाते हैं और नेक्स्ट जो फर्दर जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वह जो पोलन चैम्बर है ओव्यूल के अंदर उसमें होता है। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो है, आपको जैसा कि पता है कि मेगास्पोर जो फॉर्म हो जाता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताया जो कि मेगास्पोरेंजियम है। उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस में मेगास्पोर बनता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। 3 डीजनरेट हो जाते हैं और जो फोर्थ होता है वह मेगास्पोर फंक्शनल होता है। और मेगास्पोर जो है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यह मियोसिस के बाद बनता है। और इसका सारा जो डेवलपमेंट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वह इन सीटू मतलब विद इन न्यूसिलस ही फॉर्म हो रहा है। न्यूसिलस के अंदर ही मेगास्पोर है और वहीं यहाँ इसका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आप टर्म्स वगैरह समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। न्यूसिलस के अंदर जो मेगास्पोर है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो साइड्स में जो न्यूसिलस है, मेगास्पोर बीच में है, तो न्यूसिलस के जो साइड सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एनलार्ज हो जाता है और फिर उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं और बाद में जाके एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है सेंटर में। वैक्यूल डेवलप होने से क्या होता है कि जो फ्री न्यूक्लियस होते हैं मेगास्पोर में, वो सारे फ्री न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चले जाते हैं, मतलब किनारे पे चले जाते हैं और बीच में वैक्यूल डेवलप करते हैं। बाद में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब किनारे से सेंटर की तरफ में वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसके कारण वॉल फॉर्मेशन जब होता है तो सेलुलर टिश्यू फॉर्म हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट। तो एंडोस्पर्म जो है वही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो एंडोस्पर्म साइकस के अंदर हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमने जो वीडियो एक मैंने आपको डिस्कशन किया था एक वीडियो में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो अगर आपने वो देखा है वीडियो तो उसमें आपको ध्यान होगा कि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वह एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि मेगास्पोर से ये फॉर्म हो रहा है और मेगास्पोर हैप्लॉइड है और बिफोर फर्टिलाइजेशन ये बन रहा है। फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म अगर बन रहा है तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वह फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म का विद एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो बन गया वह न्यूट्रिटिव फंक्शन में, न्यूट्रिटिव है मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला है। और एंडोस्पर्म बनने के बाद एक टाइनी स्पेस, छोटी स्पेस, टाइनी मतलब छोटी सी स्पेस डेवलप हो जाएगी ऑन द अपर साइड ऑफ ओव्यूल। ये सारा काम हो कहाँ रहा है? ओव्यूल में। न्यूसिलस कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। न्यूसिलस के अंदर मेगास्पोर है और मेगास्पोर में ही डिवीजन होके और एंडोस्पर्म बन गया। तो एक तरीके से अल्टीमेटली एंडोस्पर्म जो है ओव्यूल के अंदर है। तो जो अपर साइड होती है, जहाँ पर कि ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस और फीमेल गैमेटोफाइट में जो जगह है, जो गैप है, वहाँ पर डीजनरेशन हो जाता है, न्यूसिलर सेल्स का डीजनरेशन हो जाता है।
फीमेल गैमेटोफाइट और न्यूसिलर सेल के बीच में, और डीजनरेशन होने से एक चैम्बर बन जाता है। उस चैम्बर का नाम है आर्कीगोनियल चैम्बर, जिसमें कि आर्कीगोनिया फॉर्म होंगे। तो ये आर्कीगोनियल चैम्बर जो है और कुछ नहीं है, न्यूसिलर सेल जो है डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऊपर से, और फीमेल गैमेटोफाइट और ओव्यूल जो वॉल है उनके बीच में एक गैप बन जाता है, एक चैम्बर जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसको कि आर्कीगोनियल चैम्बर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनिया, कि आर्कीगोनिया किस प्रकार से डेवलप हुआ। ये सारा प्रोसेस अभी भी कहाँ चल रहा है, ओव्यूल के अंदर। तो आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट जो है ये एक गैमेटोफिटिक सेल है, डेवलप फ्रॉम गैमेटोफिटिक सेल से डेवलप होता है, लाइनिंग द आर्कीगोनियल चैम्बर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान है तो आपको पता होगा कि ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड होता है, जिसपे कि ओपनिंग थी, बाकी सब जगह इंटैग्यूमेंट प्रेजेंट था, माइक्रोपाइल पे इंटैग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, तो एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग के बिल्कुल नीचे ही पोलन चैम्बर बना और उसके बिल्कुल नीचे ही आर्कीगोनियल चैम्बर फॉर्म हुआ है। तो जो आर्कीगोनियल चैम्बर के सेल्स हैं वो आर्कीगोनियल चैम्बर के कुछ सेल्स फंक्शनल आर्कीगोनियल इनिशियल की तरह काम करेंगे और बड़े हो जाएंगे साइज़ में। अब ये साइज़ में जो सेल बड़ा हुआ है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और अपर सेल जो है वह प्राइमरी नेक सेल कहलाएगा और लोअर सेंट्रल सेल कहलाएगा। हम चित्र में देखते हैं, ये देखिए, ये तो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट वाला चित्र, जिसमें हमने देखा था कि मेगास्पोर 4 होते हैं, 4 में से ये देखिए 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा। फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें आप देखिए बीच में वैक्यूल डेवलप हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, और ये पूरा का पूरा फिर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। तो ये तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात थी। अब हम बात करते हैं कि आर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। आर्कीगोनियल इनिशियल फॉर्म हुआ, आर्कीगोनियल इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, एक बना प्राइमरी नेक सेल और दूसरा बना सेंट्रल सेल। तो प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल फॉर्म हो गए। प्राइमरी नेक सेल से नेक सेल्स बनेंगे 2 संख्या में, और जो सेंट्रल सेल है उससे न्यूक्लियस फॉर्म होगा, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस फॉर्म होगा और एग न्यूक्लियस फॉर्म होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा इन दोनों के बीच में, ये इसी तरीके से रहेगा। आगे देखते हैं क्या रहता है। तो डिवीजन ट्रांसवर्स हुआ, अपर प्राइमरी नेक सेल बना और लोअर सेंट्रल सेल बन गया। प्राइमरी नेक सेल जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ। मान लीजिए जैसे अगर हम ये कहें कि ये आर्कीगोनियल इनिशियल है, 2 सेल बने, ये प्राइमरी नेक सेल बना और ये सेंट्रल सेल बना। अब इस नेक सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके का डिवीजन हो गया, तो ये 2 नेक सेल्स फॉर्म हो गए। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 2 नेक सेल्स बन गए, है ना। तो ये दीज सेल्स दे फॉर्म द नेक ऑफ द आर्कीगोनिया, ये नेक बनाएंगे आर्कीगोनिया का। और जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर वो एनलार्ज करेगा, बड़ा होगा साइज़ में, और उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने से सिर्फ न्यूक्लियस 2 बन जाएंगे इसके अंदर, एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस बना देगा, और दूसरा ये एग न्यूक्लियस या एग न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एग न्यूक्लियस और वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस बन गए, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा इसके अंदर, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई नेक कैनाल सेल्स नहीं बनेंगे, और बाद में क्या होगा कि वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। और एक बात जो ध्यान में रखने वाली है कि साइकस जो है उसमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, प्लस एंथ्रोजॉइड जो उसका बनता है स्पर्म वो भी लार्जेस्ट होता है, और उसका एग सेल जो है, दिस एग इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट इन ऑल द लिविंग प्लांट्स। सबसे बड़ा एग होता है, मतलब जितना हेन का एग होता है इतना बड़ा एग जो है वो साइकस बनाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है बहुत बार। अब हम आते हैं, आप ये देख भी लीजिए, ये एग सेल अब बन गया, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस जो था वो डिसऑर्गेनाइज हो गया। मैच्योर आर्कीगोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, मैच्योर आर्कीगोनिया के अंदर नेक दिखेगी, 2 सेल की नेक सेल्स हैं वहाँ पे। आर्कीगोनिया नेक जो है ओपन होगी इन द आर्कीगोनियल चैम्बर। ये देखिए आप, आर्कीगोनियल, ये आर्कीगोनिया है और ये आर्कीगोनियल चैम्बर है ऊपर, जिसमें कि आर्कीगोनिया ओपन हो सकता है। देयर इज़ नो वेंटर, जैसे कि आपने पिछले जो ब्रायोफाइट पढ़ा था, या आपने ब्रायोफाइट में ही हम या टेरिडोफाइट पढ़ा था, हम देखते हैं वहाँ पर वेंटर वगैरह बनता है, नेक कैनाल सेल बनती है, लेकिन यहाँ पर नेक कैनाल सेल नहीं बनेगी
और यहाँ पर वेंटर कैनाल सेल भी नहीं फॉर्म होगी, कोई वेंटर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेंटर कैनाल सेल जो बना वो डिसऑर्गेनाइज, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस बना, नॉट सेल। न्यूक्लियस बना मतलब कि वहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, तो वेंटर नहीं बना। और एग और वेंटर कैनाल न्यूक्लियस जो है पहले तो सराउंडेड रहते हैं बाय द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म, और बाद में ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है वेंटर कैनाल न्यूक्लियस। और जो एंडोस्पर्म इसके चारों तरफ है वो एक्ट करती है एज आर्कीगोनियल जैकेट, आर्कीगोनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जैकेट का काम ये करती है। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे। अब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलिनेशन करते हैं और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में वो फॉल आउट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 सेल स्ट्रक्चर जब हो जाता है उनका, तब वह माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं। तो इस 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में आपको बताया था एक ट्यूब सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है और एक प्रोथैलियल सेल होता है। ये 3 सेल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का होता है। इस 3 सेल स्ट्रक्चर में ही पोलन ग्रेन जो है वह ओव्यूल पे आता है, पॉलिनेशन ड्रॉप बनती है, उससे चिपक जाता है और फिर अंदर जाके पोलन चैम्बर के अंदर सक इन कर लिया जाता है उसको, और पोलन चैम्बर में आ जाता है। अब इसके बाद का जो डेवलपमेंट था मेल गैमेटोफाइट का, वो इस पोलन चैम्बर में ही होता है। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो एक तो स्टॉक सेल बनाता है और एक बॉडी सेल बनाता है। जो स्टॉक सेल होता है वह डिवाइड नहीं करता है, और जो बॉडी सेल होता है वो ट्यूब सेल बनाता है ना, और एक मेन स्पर्म सेल या एंथ्रोजॉइडल, जिससे एंथ्रोजॉइड सेल बनेंगे, वो बनाता है। तो जो ट्यूब सेल है वह ट्यूब फॉर्म कर लेता है, ट्यूब फॉर्म हो जाता है, और ये जो बॉडी सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और 2 स्पर्म बन जाते हैं। और वो जो 2 स्पर्म हैं वो 2 स्पर्म फ्लैजिलेटेड सीलिया होता है, उनमें मूव कर सकते हैं। बैंड ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, 5 से 7 करीब बैंड होते हैं, और टॉप शेप्ड स्ट्रक्चर उसका होता है। तो ये जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म एक्चुअली जब यहाँ पर आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है तभी वो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पोलन चैम्बर में चल रहा है। तो अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो पोलन चैम्बर के अंदर तो पोलन ग्रेन आए थे, तो उसके अंदर तो एंथ्रोजॉइड पड़े हुए हैं, और नीचे में आर्कीगोनियल जो चैम्बर है उसके अंदर आर्कीगोनिया फॉर्म हो गया जिसमें कि एग सेल बन चुका है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स भी तैयार हैं और आर्कीगोनियाज में एग सेल भी तैयार है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो न्यूसिलर टिश्यू है बिटवीन द पोलन चैम्बर एंड आर्कीगोनियल चैम्बर, देखिए मैं आपको चित्र के सहायता से भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये अगर हम ओव्यूल का ऊपर वाला पार्ट है, ये ओव्यूल का बिल्कुल सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसमें आप देख रहे हो ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ओपनिंग जो है यहाँ पर आप देखिए ये 3 लेयर्ड इंटैग्यूमेंट है, आउटर फ्लैशी लेयर आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर आप देख रहे हो मिडिल लेयर है एक, और एक स्टोनी लेयर है मिडिल, और ये इनर फ्लैशी लेयर है, ठीक है। और म्यूसिलेजिनस कैनाल्स भी इन लेयर्स में, बीच वाली लेयर में आपको दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर जो पोलन चैम्बर है आप देख रहे हैं, ये पोलन चैम्बर है, और ये इसमें नीचे कौन सा चैम्बर है? आर्कीगोनियल चैम्बर। ये देखिए ये आर्कीगोनियल चैम्बर है। अब होता क्या है कि जो आपके स्पर्म सेल हैं वो इसमें हैं, तो ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बना लेते हैं, तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ जब आते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि जो न्यूसिलर टिश्यू है इन बिटवीन दिस पोलन चैम्बर एंड आर्कीगोनियल चैम्बर, वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और वेंटर कैनाल सेल आपको बताया था, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस जो है वो भी डिसऑर्गेनाइज होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और पोलन ट्यूब जो है इट रीचेज द पोलन चैम्बर। ये देखिए आप, पोलन ट्यूब्स ये इसके अंदर आ गई, ये पोलन ट्यूब्स, ये कहाँ, ये प्लेस क्या है? पोलन चैम्बर है, इसके अंदर पोलन ट्यूब्स आ गई हैं। अब जो पोलन ट्यूब है वह पोलन ट्यूब भी अब रप्चर होएगी, और जैसे ही वह रप्चर होएगी वह 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ करेगी विद फ्लूइड भी होगा उसमें ट्यूब में, और गैमीट्स भी होंगे, तो दोनों मेल गैमीट और फ्यूल कंटेंट जो है वह रिलीज़ कर देगी। अब
क्योंकि आर्कीगोनियल चैम्बर में ये रिलीज़ कर रही है तो वो आर्कीगोनियल चैम्बर भी मॉइस्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि स्पर्म बहुत इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें सीलिया है। और एक स्पर्म, सिर्फ ओनली एक स्पर्म ही एक आर्कीगोनिया में जाएगा, एंटर करेगा नेक के थ्रू, क्योंकि वेंटर कैनाल सेल तो है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ, और कैनाल सेल कोई भी नहीं है यहाँ पे, सीधा नेक है और फिर एग सेल है। तो नेक के थ्रू जाएगा और जो एग है उससे फ्यूज़ होएगा। तो ओनली वन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस। फ्यूजन जो हो जाएगा, उस फ्यूज़न होने से जाइगोट फॉर्म हो जाएगा या ऊस्पोर फॉर्म हो जाएगा। और आपको पता ही है कि 2 हैप्लॉइड गैमेट्स अगर फ्यूज़ करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो जाइगोट यहाँ बन रहा है, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। 2x हमने लिखा है। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर साइकस का इसीलिए हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म है दे आर मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं। क्योंकि पहले पॉलिनेशन हुआ तो एयर के थ्रू वो आए थे, लेकिन अब जब अंदर यहाँ पोलन चैम्बर में आ गए तो वो सीलिया के माध्यम से ही मूव करके आर्कीगोनिया में, जैसे ही पोलन ट्यूब रप्चर हुआ, आर्कीगोनिया के अंदर आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि मोर देन वन स्पर्म एंटर द आर्कीगोनिया, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज़ हुए तो कई सारे हो सकता है बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं आर्कीगोनिया में एंटर हो जाए, लेकिन बट ओनली मेल न्यूक्लियस विच फर्स्ट रीचेज, जो सबसे पहले एग न्यूक्लियस या एग सेल के पास जाएगा वो ही फर्टिलाइज कर पाएगा, और रेस्ट सभी मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके का प्रोसेस जहाँ पर एक से अधिक मेल गैमेट जो है वह जा सकते हैं उस आर्कीगोनिया में या रिलीज़ आउट होते हैं, तो इसको पॉलीस्पर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से हमने मेल गैमेटोफाइट का भी मैंने थोड़ा सा आपको वापस बता दिया कि वो पोलन चैम्बर में किस प्रकार से गैमेट्स पड़े हुए होते हैं, किस प्रकार से पोलन ट्यूब रप्चर होती है और मेल गैमेट आर्कीगोनियल चैम्बर के नीचे आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रोपाइल से दोनों ही चैम्बर जो है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, ऊपर यहाँ पर पोलन चैम्बर है, यहाँ पर आर्कीगोनियल चैम्बर, तो बस बीच का जो न्यूसिलर सेल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं, पोलन ट्यूब रप्चर होता है और गैमेट्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं आर्कीगोनिया को, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ऊस्पोर फॉर्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार आप बुक से भी इसको पढ़िए, बुक भी कंसल्ट करिए। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं इसको व्यू नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स की इस बार क्लासेस जो हैं इसी प्रकार से ली जा रही हैं, तो पता नहीं कब महाविद्यालय खुलेगा, तो यही एक सोर्स है हमारे लिए जिससे कि हम पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, सारे वीडियोज़, टॉपिक्स अपने समझिए। बिल्कुल कोर्स वाइज मैं आपके इसमें वीडियोज़ डाल रही हूँ, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उनको नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमें पता चले कितने बच्चे इसको व्यू कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।